नमस्कार। आज हम न्यूयॉर्क की राजनीति में एक काफी तेजी से उभरते हुए नाम पर बात करेंगे। ज़ोहरान मदानी। हाँ, ज़ोहरान मदानी। हमारे पास एक लेख है, ज़ोहरान मदानी, न्यूयॉर्क के उभरते सितारे। इसी के जरिए हम उनकी कहानी, उनकी पॉलिटिक्स और उनके बढ़ते असर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और कहानी काफी दिलचस्प है। मतलब युगांडा में जन्म, फिर न्यूयॉर्क में परवरिश, पहले एक रैपर, हाँ, रैपर वाली बात। और अब न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए एक मजबूत कैंडिडेट। तो ये सफर काफी अनोखा है। चलिए थोड़ा उनके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। हाँ, जन्म 1991 का, कंपाला युगांडा में। और पेरेंट्स तो काफी जाने माने हैं, फिल्म मेकर मीरा नायर और एकेडमिक महमूद मदानी। बिल्कुल। तो माहौल इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक रहा होगा शुरू से। 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क आ गए। तो इस मल्टीकल्चरल माहौल का असर तो पड़ा होगा, जाहिर है। यकीनन। पढ़ाई भी देखिए, ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस, फिर बोर्डन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज, और कॉलेज टाइम से ही वो एक्टिविज्म में आ गए थे। हाँ, फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए आवाज उठाना। हाँ, स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन फिलिस्तीन का चैप्टर शुरू किया था कॉलेज में। तो ये जो सोशल जस्टिस का एंगल है वो काफी पहले से है। और फिर आया उनका रैपर वाला फेज, यंग कार्डमम। हाँ, मिस्टर कार्डमम भी। उनका गाना नानी वायरल हुआ था। उसमें वो साउथ एशियन ह्यूमर और युगांडा का टच, वो मिक्स काफी इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब आर्ट के लिए आर्ट नहीं था शायद। अच्छा, इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। देखिए, न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहाँ इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां हैं, उनका हिंदी, उर्दू, बंगाली, स्पेनिश बोलना, हाँ, वो तो है। पॉप कल्चर, बॉलीवुड के रेफरेंसेस देना, ये सब उन्हें उन कम्युनिटी से जोड़ता है जिनसे शायद दूसरे नेता उतनी आसानी से नहीं जुड़ पाते। सही बात है। एक तरह का डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। एग्जैक्टली। फिर 2018 में वो यूएस सिटीजन बने। और 2020 में तो उन्होंने बड़ा उलटफेर कर दिया। हाँ, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का इलेक्शन जीत गए, एस्टोरिया, क्वींस से। वो भी एक बहुत पुराने जमे हुए डेमोक्रेट नेता को हराकर। बिल्कुल। और वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका मतलब डीएसए के मेंबर हैं। ये भी उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। हाँ, डीएसए मेंबर होना न्यूयॉर्क की पॉलिटिक्स में एक क्लियर मैसेज देता है। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसिव स्टैंड। असेंबली में भी उन्होंने किराएदार प्रोटेक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन मुद्दों पर काफी काम किया। जमीनी मुद्दे उठाए बिल्कुल, उन्होंने। बिल्कुल। और अब मेयर की रेस अक्टूबर 2024 में अनाउंस किया, और उनका प्लेटफॉर्म तो काफी एम्बिशियस लगता है। हाँ, काफी। जैसे किराया फ्रीज या स्टेबलाइज करने की बात, फ्री पब्लिक बसें, सबके लिए प्री के और चाइल्ड केयर, शहर के अपने ग्रोसरी स्टोर्स, और 2030 तक $30 प्रति घंटा मिनिमम वेज। ये तो बड़े वादे हैं। बहुत बड़े। और इन्हें फंड करने के लिए वो अमीरों और कॉरपोरेशंस पर टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं। और उन्हें सपोर्ट भी बड़े नामों का मिला है, बर्नी सैंडर्स, एओसी। हाँ, वर्किंग फैमिलीज पार्टी। ये सब उनकी प्रोग्रेसिव क्रेडेंशियल्स को और मजबूत करता है। लेकिन सबसे बड़ी हेडलाइन तो तब बनी जब उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में एंड्रू कुओमो को हराया। ओह हाँ, वो बहुत बहुत बड़ी जीत थी। कुओमो तो मतलब न्यूयॉर्क पॉलिटिक्स के हैवी वेट थे। बिल्कुल। उनको हराना ये दिखाता है कि ज़ोहरान का जो ग्रासरूट सपोर्ट है और जो उनका मैसेज है वो कितना पावरफुल है। और इसके साथ ही वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले साउथ एशियन मेयर बनने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। हाँ, ये भी एक हिस्टोरिक बात होगी अगर वो जीतते हैं। उनकी जो आइडेंटिटी है, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, मुस्लिम, इमिग्रेंट बैकग्राउंड, ये सब मिलकर उन्हें एक यूनिक अपील देता है। खास तौर पर यंग वोटर्स, वर्किंग क्लास और इमिग्रेंट कम्युनिटीज में। सही कहा। लेकिन जाहिर है उनके आइडियाज को लेकर क्रिटिसिज्म भी होगा। हाँ, बिल्कुल। खासकर बिजनेस ग्रुप्स की तरफ से। वो कहते हैं कि ये सब बहुत रैडिकल है, बहुत महंगा पड़ेगा शहर को। ये चुनौती तो रहेगी। ये तो रहती है जब आप कोई बड़ा बदलाव लाने की बात करते हैं। देखना होगा वो इसे कैसे हैंडल करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2025 में शादी हुई है। हाँ, रमा द्वाजी से। वो एक सीरियन अमेरिकन आर्टिस्ट हैं। अच्छा। और वो एस्टोरिया, क्वींस में ही रहते हैं। हाँ, और वो अपनी पहचान शिया मुस्लिम के तौर पर बताते हैं। उनके जो सोशल जस्टिस वैल्यूज हैं, वो कहते हैं कि उनकी आस्था और कल्चरल डाइवर्सिटी से जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर ज़ोहरान मदानी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो कई पहचानों का एक मिक्सचर है। एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, इमिग्रेंट बैकग्राउंड के लीडर। एकदम सही। एक नई तरह का नेतृत्व जो प्रोग्रेसिव है, मल्टीलिंगुअल है, कल्चरली काफी फ्लुएंट है और इमिग्रेंट नैरेटिव से गहराई से जुड़ा है। उनका कैंपेन भी तो पारंपरिक तरीकों से अलग है। म्यूजिक, बॉलीवुड थीम्स, अलग अलग भाषाओं है आउटरीच। हाँ,
और साथ में एक रेडिकल इकोनॉमिक विजन। तो उनकी कहानी ये दिखाती है कि कैसे पर्सनल एक्सपीरियंस, कल्चरल रूट्स और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मिलकर एक पावरफुल आवाज बन सकती है, खासकर आज के समय में। बिल्कुल, और ये जानकारी उन सब के लिए जरूरी है जो पॉलिटिक्स में नई आवाजों और नए नजरियों को समझना चाहते हैं। अगर वो चुने जाते हैं तो न्यूयॉर्क जैसे शहर की पॉलिसीज, हाउसिंग राइट्स, यूथ पॉलिटिक्स पर उनका बहुत गहरा असर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक सवाल आखिर में सोचने के लिए है। अगर मदानी मेयर बनते हैं तो क्या उनका ये जो खास मॉडल है, मतलब आर्ट, कल्चर, ग्रासरूट्स एक्टिविज्म और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज का कॉम्बिनेशन, क्या ये न्यूयॉर्क जैसे कॉम्प्लेक्स शहर को चलाने में कामयाब हो पाएगा? और क्या ये दुनिया के दूसरे बड़े शहरों के लिए भी कोई मिसाल बन सकता है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल, काफी कुछ दांव पर है।